दोस्तों नमस्कार। जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सोमवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भोपाल में था। वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसमें 10 लाख कार्यकर्ता मौजूद थे। उसे महाकुंभ का नाम दिया गया था। उसमें एक विचित्र बात हुई प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम ही लेना भूल गए। ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चर्चा इस बात की हो रही कि प्रधानमंत्री भूल गए शिवराज सिंह जी का नाम लेने से, या प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर उनका नाम लेने की जरूरत थी समझी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने ये क्या किया था कि उन्होंने जो कर्नाटक के स्थानीय नेता थे उनको उनमें से किसी को चेहरा नहीं बनाया और उन्होंने खुद को ही आगे रख के चुनाव का सामना किया। उनको उम्मीद ये थी कि लोग उनके नाम पर वोट देते हैं। जब वो उनका चेहरा आगे होता है तो फिर कोई अन्य सारे विपक्षी कोसों पीछे छूट जाते। इस गुमान में उन्होंने कर्नाटक में भी ये काम किया कि राज्य के सब चेहरे हटा दिए थे और अपना ही चेहरा आगे रखा। नतीजा क्या रहा? नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ी और कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो गई। इससे सबक लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक तरह से एक हिदायत जारी की भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो केवल नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री जी पर निर्भर न रहे और जो भविष्य में जो चुनाव हो राज्यों में, वो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उसमें स्थानीय नेताओं को आगे रखें, क्योंकि स्थानीय नेता, स्थानीय मुद्दे, इनकी अपनी एक अहमियत है। मतदाता खास तौर से जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखे, इन्हीं के आधार पे वो अपना किसी पार्टी को चुनने का और न चुनने का फैसला करते हैं। आज तक तो बात ये थी, भारतीय जनता पार्टी में परंपरा ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब थे तो वो लोग संघ का हमेशा लिहाज करते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि वो उनको किसी का भी लिहाज गवारा नहीं है, यहाँ तक कि संघ का भी लिहाज गवारा नहीं। तो संघ ने ये जो नसीहत दी थी कि नहीं, जो आगे जो राज्यों की विधानसभा के चुनाव हों उनमें इस गलती को न दोहराया जाए कि उसमें स्थानीय नेताओं और स्थानीय मुद्दों को कोई महत्व ही न दिया जाए और केवल प्रधानमंत्री जी के चेहरे के भरोसे रखा जाए। तो नसीहत ये थी आरएसएस की कि नहीं, इसके उसमें अब आगे चल के राज्यों के चुनाव में स्थानीय नेताओं को और स्थानीय मुद्दों को वरीयता दी जाए, क्योंकि इसी के आधार पर चुनाव की हार जीत के फैसला तय होता है। संघ की यह नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हजम नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने वो कभी नागपुर में नहीं गए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वर्तमान जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, वो उम्र में उनसे कनिष्ठ है। इसलिए वो ये मानते हैं कि उनको अभी तक जो संघ प्रमुख होते थे वो जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होते थे उनसे वरिष्ठ होते थे, इसलिए वो उनसे मार्गदर्शन लेने जाते थे, नागपुर की यात्रा करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ये ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ये जता रहे कि नहीं, वो मोहन भागवत को उनसे चूँकि कनिष्ठ हैं, इसलिए वो मोहन भागवत के मामले में इस लिहाज को मानने के लिए तैयार नहीं। और ये दिखाई भी दे रहा है कि अब उन्होंने संघ की नसीहत को बिल्कुल एक उठल्लू पे रखते हुए, अकेली मध्य प्रदेश की बात नहीं, राजस्थान में गए तो राजस्थान में भी उन्होंने वसुंधरा राजे मौजूद थी, लेकिन वसुंधरा राजे को बोलने का मौका ही नहीं मिलने दिया। वहाँ छत्तीसगढ़ में जाते तो रमन सिंह के नाम की चर्चा नहीं करते। सभी जगह वो, जब से संघ ने ये कहा है कि नहीं मोदी के चेहरे के भरोसे न रहे भारतीय जनता पार्टी, तब से वो अपनी चेहरा आगे रखने की कोशिश कर रहे। नतीजा इसका भले ही कुछ भी हो, नतीजा ये भी हो सकता है कि मोदी को इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिले और ये एहसास कराने में मोदी सफल हो जाए कि संघ भी उनके सामने कुछ नहीं, उनका अपना करिश्मा है और उस करिश्मे का लाभ संघ उठा रहा है, न कि वो संघ उसके लाभ उठा रहे। लेकिन ये संघ में को भी इस बात को लेकर कसमासाहट होगी और ये देखा गया कि संघ के चरित्र में कि संघ जब कोई
भारतीय जनता पार्टी के साथ में या किसी के साथ टकराव का कोई मौका आता तो संघ फिर टकराव में नहीं पड़ता, संघ पर एक किनारे कर ले जाता। गोविंदाचार्य जी के मामले में ही ले लीजिए, अटल जी उससे नाराज हो गए थे तो अटल जी ने फिर गोविंदाचार्य जी को ठान लिया कि गोविंदाचार्य जी को नहीं रहने देंगे, तो संघ ने कोई गोविंदाचार्य जी के बचाव में नहीं आए, जबकि गोविंदाचार्य जी के ऊपर कोई आक्षेप भी था और संघ की लाइन के अनुरूप तो वही चल रहे थे, खासतौर से स्वदेशी के मामले में। खुद नरेंद्र मोदी जी भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और संघ के भेजे हुए प्रचारक संजय जोशी से उनकी ठन गई थी तो संजय जोशी का उन्होंने चरित्रहनन भी करवा दिया था। और संजय जोशी को सबको मालूम था कि संजय जोशी की जो सीडी जारी हो रही उसके पीछे किसका हाथ है, इसके बावजूद भी संघ उनका बचाव करने के लिए आगे नहीं आया था संजय जोशी का, और संजय जोशी को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद में फिर बीच में कोशिश की गई कि उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तब हालांकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी नहीं आए थे, लेकिन मोदी ने अपने आप को उस समय तक इतना शक्तिशाली बना लिया था कि उन्होंने उसको लेके वो उत्तर प्रदेश में प्रचार करने नहीं आए। उनसे कहा गया, पार्टी के उन्होंने निर्देश को नहीं माना, संघ के निर्देश को नहीं माना, अंतिम में संघ को खामोश हो जाना पड़ा। तो इसका नतीजा चाहे कुछ निकले, चाहे वो जो है संघ से चाहे भले ही जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है उसमें इस रणनीति से कि मोदी अपने चेहरे को ही आगे रखें, बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है और बहुत बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि वो संघ के अर्दम में नहीं आएंगे। संघ भी मुझे लगता है कि इस मामले में अब कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा, और मुझे तो ये लगता है कि संघ ही को ही इसमें झुकना पड़ेगा और संघ भविष्य में इस बात का साहस नहीं कर पाएगा कि वो नरेंद्र मोदी की इच्छा के प्रतिकूल भारतीय जनता पार्टी को कोई मशवरा दे, कोई नसीहत दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।